स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर आपका। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर अपन बात करने वाले हैं। जैसे कि अभी अप्रैल महीना चल रहा है। आप जैसे आप देखेंगे कि जैसे खेत खुल गए हैं, जैसे हम कहते हैं ना कई बार कि साहब खेत खुल जाते हैं, उससे पहले आप ईटी कर लो जी। तो अभी जहाँ हम कर रहे हैं ना ये काम, ये बाबा रूपनगढ़ से आए हैं जी। और जैसे अपन बात करते हैं कि हमारे यहाँ गर्मियों में जो भेड़ पालक है, वो ये भेड़ या बकरी पालक आते हैं, भेड़ और बकरी पालक आते हैं, तो ये वही है। अभी आप देखेंगे कि ये अभी इनको आए हुए बाबा कितने दिन हो गए? ये 15 दिन हो गए और ये सेकेंड राउंड में अभी वैक्सीन चल रही है। अच्छा, ये बूस्टर लगा रहे हैं अपन। बूस्टर लगा हाँ, रहे हैं। 14 दिन बाद में आप 14 से 21 दिन के बीच में ये लगा सकते हैं आप। बूस्टर तो ये बूस्टर लगा रहे हैं हम। बहुत बढ़िया। और अभी थोड़ा सा ये है कि जैसे सुबह टाइम नहीं मिला तो उस हिसाब से हम अभी कर रहे हैं। और यहाँ थोड़ा टाइम टेबल नहीं होता यहाँ, जैसे इनके पास समय अब है और मेरे पास भी अब है, तो बैठ गया काम। तो मुझे ये थोड़ा सा बताइए, जैसे ये कब कब लगाना चाहिए, ये कब कब लगता है, क्या हम रूल ये है कि जब भी आपके यहाँ फसल की कटाई हो रही है, अच्छा, आप उससे पहले लगा ले, ताकि जो जानवर है वो खेतों में जाता है। हाँ। तो नया अनाज उसे मिलता है। गर्मी टाइम में खून पलट रहा है ना। जैसे सुनो आप, जैसे बाबा की सुनोगे, बाबा एक बार भाई ये क्यों लगाओ दामाऊ? हार्ट फेल हुआ है, करड़ा हुआ है, हार्ट फेल होता है मतलब अचानक मर जाता है जानवर। हाँ चलता चलता है और डायरिया होता है। अब ये जानते नहीं है भाई ईटी है, लेकिन ये सिम्टम्स के हिसाब से बता देते हैं भाई ये बीमारी है। और क्या क्या देखने मिलता है बाबा? हाँ, और क्या क्या देखने मिलता है? जैसे अगर और कहीं हो जाए करड़ा हुआ है, करड़ा रुक जाए, अच्छा वैक्सीन लगाते हैं तो ये तलड़ा वगैरह रुक जाता है, करड़ा रुक जाता है, मोटी हो जाती है, सब काम हो जाओ। और पहले लागना चाहिए भाई। ये जैसे फसल में अभी ये आ गया ना एक खेतों में, तो ये पहले लगनी चाहिए। तो ये है बात फसल खुद रही है, दाना कौन क्या अनाज फाज खावे खून पलट जाते रहे। तो ये सभी और किसान ध्यान ये 2 ml सब कर लगता है। 2 ml हाँ। सब कर। अभी हम जो वैक्सीन लगा रहे हैं ये ईटी का ही है, इसमें कंबाइंड वैक्सीन भी आती है, रक्षा ईटी प्लस टीटी। तो जैसे अभी हम लोग ये लगा रहे हैं, अभी प्लेन ईटी लग रहा है हाँ, अपना, है ना? हाँ। और बढ़िया। हमारे साले भाग्य को नहीं। हाँ, और ये देखो आप, जैसे बाबा ये कह रहा है कि इनकी ये जो बकरी है भागती नहीं है, तो आप देखो जैसे आराम से, ये प्रेम ही है इनका। बिल्कुल। इन बाबाओं का प्रेम है जिसकी वजह से ये बनी हुई है। बहुत बढ़िया। और ये पूरा अभी 4 महीने यहीं रहेंगे, है ना? लागी 4 महीने यहीं रहेंगे। हाँ, ये बरसात तक अब यहीं रहेंगे। बरसात जब होगी तब ये फिर अपने वापस जाते हैं हाँ, घरों पे। अपन ने पिछले साल जो है वो कवर किया था, जो गुजरी का सीरीज था, जिसमें अपन ने गुजरी वाले जो रेवड़ थे वो आपको दिखाए थे, और वो भी नावा और जैसे बाबा से बात कर लेते हैं। हमारे बाबा आप कब जाओगे अब जब यहाँ से? आधे 60 आधे 60 जायला है बरसात ही। राजस्थान में, अगर समझ रहे आधे 60 जायला बरसात होता ही चल जाएगा। पहली बरसात के साथ बाबा और विदा हो जाएगा। ये है बिल्कुल। तो ये इस बात का ख्याल ज़रूर रखें आप। जैसे ये एक फसल कटती है, और एक बार जो हम सितंबर से लेके अक्टूबर नवंबर तक जो फसल आती हैं, उस टाइम पे भी हमें अगर ईटी हो सके तो लगाना चाहिए। अगर हम उन्हें ग्रेजिंग के लिए बाहर लेकर जाते हैं पार्ट से तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आपके जानवर सुरक्षित रहते हैं, इनकी इम्यूनिटी जो है वो बनी रहती है। और जो मेन समस्या हमें देखने मिलती है सर, ये फड़गिया रोग कहलाता है ना? हाँ, फिड़किया। हाँ, फड़गिया रोग कहलाता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो बकरी में अक्सर जब हम देखते हैं हष्ट पुष्ट खा रही होती है वो। और ये इसमें है ना बाबा, कौन सी बकरी मरेगी पहले ये बताओ? बकरी कौन सी मरेगी पहले? ताजा की मरी। बिल्कुल। जैसे अभी है ना, बाबा ने कहा है कि जो सबसे ताजा है वो पहले मरेगी। ज्यादा मोटी से बिंजी है कि वो डाइट ज्यादा ले रही है, जो ज्यादा खाएगी ना वो पहले मरेगी। वो पहले, हाँ, वो पहले ईटी में आएगी। बिल्कुल। तो वो एक प्रकार का जहर बनता है जो बकरियां डाइजेस्ट बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं। और जैसे ओवरलोड यानी जानवर ने एक्स्ट्रा खा लिया है तो वो उसके हाथों में रह जाता है, और वह फिर ये आपके बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं। बहुत अच्छा। फिर उनके जो हिस्टामिन है यानी वो जो टॉक्सिन छोड़ रहे हैं, उससे जानवर मरता है। वो फिर वो टॉक्सिसिटी का काम करता है उसमें। बहुत बढ़िया। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें
वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। और ये मामूली खर्चे पे आती है। हाँ, ज़्यादा अगर कुछ हम नहीं है। बात करें तो। और क्या डोजेस पे मिलती है सर ये? ये जैसे अगर 10-20 जानवरों के लिए 50 जानवर के लिए मिलती है कम से कम। है ना? अरे धारी तो वो भी है, साल में अगर आप 2 बार लगा रहे हैं तो और अच्छी बात है। तो वो अगर आपके पास 40-50 जानवर हैं तो एक अगर ले आते हैं सीसी तो आपको 1 से 2 बार के लिए उपयोग में आ जाएगी। बहुत अच्छी बात है। नॉर्मल खर्चे पे आप आराम से इन्हें करा सकते हैं। तो दोस्तों छोटी सी जानकारी थी। सर और कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? ऐड तो यही है कि जैसे थोड़ी सी, जैसे अपन जनरली चीज़ें बताते हैं कि वैक्सीन आप करवा रहे हैं तो पहले डीवर्मिंग कर लें। डीवर्मिंग करने के बाद में आप लीवर टॉनिक दे लें। और आप लाते ही वैक्सीन नहीं करें, यहाँ तो क्या ज़्यादा दूर नहीं है जैसे ये। और हाँ, एक चीज़ और बाबा, जैसे ये जो प्रवास है ना उसका बताता हूँ। बाबा ये बताओ, जैसे ये टाइम होता है तो बकरियां व्याकुल हो जाती हैं कि आपके वहाँ हाँ यहाँ आने के लिए तैयार हो जाती है ना? हाँ अटराते तैयार काई लक्षण दिखाओ जाए, चारों फूट छोड़ दे जाए। सारा फोन छोड़ दे बढ़िया। मतलब ये टाइम टेबल है जानवरों का कि ये अभी सीजन है इनको यहाँ आना और ये बबूल खाना है। जैसे आप देख रहे हैं पीछे आपके, तो ये जानवर समझता है कि अब इसका टाइम हो गया है और मुझे वहाँ जाना है। अच्छा, तो जैसे बाबा कह रहा है कि फिर ये खाना पीना छोड़ देती है वहाँ पे जहाँ पे ये हाँ रहते हैं। और यहाँ है ना, जैसे अभी कंडीशन देख रहे हो ना आप, यहाँ से ये जानवर जब जाएगा ना तो डबल होके जाएगा यहाँ से। बहुत बढ़िया।